नमस्ते साथियों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चाल, समय और दूरी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारी नई नई बातें हम सीखेंगे और आए हुए क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको कॉपी निकाल के बैठ जाना है पढ़ने के लिए, और हम पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ेंगे नहीं, एंजॉय करेंगे। एक तरीके से समझो, इस वाले टॉपिक को एंजॉय करने हम जा रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चाल, दूरी और समय के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है चाल की। शुरू करते हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए, है ना। जो भी लिखवाएं आप लिखते चलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाल, चाल यानी कि स्पीड, इसको गति भी कहते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ यूनिट ऑफ टाइम। एकांक लिख लीजिए। एकांक समय में चली दूरी चाल होती है। इतनी बात तो क्लियर है। अब आपको हम एक बात बताएं कि चाल की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है या किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर हम छोटी यूनिट ले रहे हैं तो मीटर को सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, और भी कई सारी यूनिट हमें घुमाने के लिए पूछी जा सकती है, जैसे सेंटीमीटर प्रति मिनट हो सकती है, ये भी यूनिट है ना। तो देखो, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चर्चित है, इनकी सबसे ज़्यादा यूज़ होगा किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड। अच्छा, समय को हम या तो सेकंड में नापेंगे या किलोमीटर में, मिनट में भी इसका यूज़ होगा। दूरी का यूज़ जो यूनिट है वो किलोमीटर या मीटर रहेगी। इतनी बात क्लियर है। अब जरा कन्वर्जन समझ लेते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। अब एक बार कन्वर्जन देख लेते हैं कि कैसे इस यूनिट से दूसरी यूनिट में बदला जाए। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कन्वर्जन एक बार देख लो आप। देखिए, हमें अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे से हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। मान के चलो मैंने वैल्यू ली 15 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप देखिए, किलोमीटर को मीटर में होना चाहिए, घंटे को सेकंड में होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 15 इंटू 1000 हो जाएगा, तभी तो मीटर बदलेंगे। 15 किलोमीटर यानी कि 15000 मीटर। अब 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। 60 इंटू 60 3600 होती हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हमने इसमें 2 से काट दिया 10 बार, 2 से काट दिया 18 बार, 2 से 5 बार, सॉरी 5 बार और 18 बार, यानी कि 15 में ओवरऑल मल्टीप्लाई हुआ 5/18 से। तो हमने जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना चाहा तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 15/18 से गुणा करना पड़ा। आप यही केस नहीं, कोई भी केस लेंगे तो सेम यही प्रोसेस चलेगी। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करना होगा। अगर मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, तो इसके रिवर्स यानी कि 18/5 से गुणा कर देंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर देखिए ज़रा, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पर सभी बच्चे गौर से समझने वाली बात है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 18 इंटू 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से 18 कट जाएगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि 18, याद रखना इसको, 18 किलोमीटर प्रति घंटा यदि 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो इसका दुगना यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा? आप बता सकते हैं क्या? इसका दोगुना तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप मुझे बताइए 54 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा? बताइए। वेरी गुड, कितने में? 15 मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 25 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, यानी कि 5 का ये 5 गुना है तो 18 का भी 5 गुना कर देंगे। 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा
आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसका बताना ज़रा, ये मैंने कह दिया कि 45 मीटर पर सेकंड है, 45 मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो ये देख लो 5 का कितने टाइम्स है, ये 5 का कितने गुना है, ये 5 का 9 गुना है, तो 18 का भी 9 गुना कर देंगे। 18 नम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस प्रकार से इस रेफरेंस को याद रखना कि 18 के पहाड़े में अगर किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ये आपका थोड़ा सा टाइम बचाएगी, 2-3 सेकंड का टाइम आपका बच जाएगा। तो सेकंड कीमती होती है एग्जाम में, आपको पता है। तो ये वाली चीज़ याद रखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस वाली चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर होगी कि यूनिट कन्वर्जन में कैसे चेंज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप मुझे करके बताओ। एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे पूछ लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ कि मैंने कहा कि 15 मीटर प्रति मिनट है, इस बार इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में चेंज करके बताओ। ये भी स्पीड की यूनिट ही मानी जाएगी। इस क्वेश्चन को एक बार आप करके बताओ, आंसर निकाल लो इसका। 15 मीटर प्रति मिनट को हमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसको एक बार आप करके बताइए। तो मैं करवाने जा रहा हूँ, इधर देखो, 15 मीटर सेंटीमीटर में होना चाहिए, 15 मीटर सेंटीमीटर में होना चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 सेकंड से 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। इधर हम 6 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, 6 से 6 दूनी 12 बची 3, 6 पंजे 30, 25 बार कट गया, तो 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसको कह सकते हैं। तो ऐसे भी यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? तो इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, फिर आएंगे हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ने पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? 3 केसेस ये हो सकते हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, 1 मिनट, हाँ देखिए, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, देखिए हम जितनी स्पीड बढ़ाते हैं, मान के चलो आप स्कूल या कोचिंग कहीं भी जाते हैं तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, उतना ही है। तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम उतना ही कम लगता है, टाइम कम लगता है। चलिए हम इसको बताते हैं, लिखवा करके बताते हैं। देखो 3 केसेस होते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब एक समान, कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। दूसरा है जब स्पीड कांस्टेंट हो। तीसरा होता है कि जब टाइम कांस्टेंट हो। इन तीनों केसेस को हम पढ़ेंगे। देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है, देखिए आपको एक फॉर्मूला तो इतना रट लेना है इसको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। जब डिस्टेंस हमने कांस्टेंट कर दिया, ये वाली चीज़ हमने कांस्टेंट कर दी, तो आपको पता होना चाहिए कि S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो S1 अपॉन S2 यहाँ से आ जाएगा T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाली चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि जो 2 वस्तुओं के द्वारा चली गई दूरी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2 वस्तुओं के द्वारा चली गई दूरी का जो रेशियो है, उनका जो रेशियो वो जस्ट रिवर्स होगा जो टाइम का जो रेशियो होता है उसके। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा, एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझिए। देखिए एक दूरी है 60 किलोमीटर की, कोई दूरी है 60 किलोमीटर की, अगर कोई दूरी है उसको एक बंदा मान के चलो ये दूरी तय करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरा बंदा 60 किलोमीटर यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, मान के चलो पॉइंट है ए और बी, लेकर के दूसरा बंदा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। एक बंदा 15 की से पहुंचा वहाँ पे, एक बंदा पहुंचा 12 की से।
अब मैंने आपसे कहा कि आप इसको स्पीड का रेशियो जरा निकालो, निकाल के देखो स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वो निकाल के देखो पहले वाले बंदे और दूसरे बंदे का। तो 15:12 इनका जो रेशियो है, अगर रेशियो निकालेंगे तो काट के निकालना पड़ेगा। तो 3 से काटा तो 5 15, 3 चौक 12, 5:4 आ गया स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो कितना आया? 5:4, 5:4 का रेशियो आया। स्पीड का जो रेशियो वो कितना आया? 5:4। इतनी बात दिमाग में बैठी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि जो बंदा ए है, पहला वाला जो बंदा है, उसने कितना समय लिया होगा? 15 की रफ्तार से चल रहा है, 60 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर चला, तो कितना समय लिया होगा? 15 चौक 60, 4 घंटे इसने लिए होंगे, 4 आवर्स इसने लिए होंगे। अब ऐसे ही इसने कितना समय लिया होगा? 12 पंजे 60, इसने 5 घंटे लिए होंगे। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हैं? इसने 4 घंटे लिए होंगे और इसने 5 घंटे लिए होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, इनका टाइम का रेशियो जरा निकालते हैं। टाइम का रेशियो पहले वाले बंदे ने लगाए थे 4 घंटे, है ना, अभी हमने निकाला 15 का भाग लगाया, 15 चौक 60, हमारा टाइम आया था 4 घंटे। इसका अच्छा इसका निकालो, इसका अगर टाइम कितना लगा था? 5 घंटे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात जो हमने पढ़ाई थी वही सेम यहाँ पर साबित हो चुकी है कि जो स्पीड का जो रेशियो था वो जस्ट रिवर्स है टाइम के रेशियो के। ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात को दिमाग में रख लो, बहुत क्वेश्चंस में काम आने वाली है, बहुत क्वेश्चन में बहुत सारे सवाल इससे हल हो जाएंगे। लेकिन कब की सिचुएशन है ये? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब की कहानी है ये वाली बात तो आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जब स्पीड कांस्टेंट हो, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी तो d1/d2 बराबर t1/t2 हो जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? ये वाली बात को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे और समय आने पर हम आपको इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले स्टेप को जरा समझते हैं। जब टाइम कांस्टेंट हो तब, जब टाइम कांस्टेंट होता है, देखो आपको ये फॉर्मूला तो रटा हुआ होना चाहिए, s/t। जब टाइम कांस्टेंट हो गया है तो, जब टाइम कांस्टेंट हो गया है तो जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वही स्पीड का भी रेशियो होता है, वही स्पीड का भी रेशियो होता है, ठीक है। स्पीड का भी वही रेशियो होता है जो डिस्टेंस का रेशियो होता है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके माध्यम से हम इसको करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको बात को समझते हैं। अब एक बंदा ए इस पॉइंट पे खड़ा है, एक बंदा बी इस पॉइंट पे खड़ा है, इन दोनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है? 60 किलोमीटर। इस बंदे ने फ़ोन कर दिया कि जब मैं कहूँ तो एक साथ समय से हम निकलेंगे, एक साथ टाइम पे निकलेंगे, है ना, और चलना शुरू करेंगे, है ना, देखते हैं कब मिलेंगे। तो ये बंदा चला 15 की रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये वाला बंदा चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और ये चला 15 की से, ये चला 12 की से चाल से। अब ये कहीं बीच में जाकर के मिल जाते हैं, बीच में जाकर के मिल जाते हैं। तो पूछ रहा है कि ए कितनी दूरी चला और बी कितनी दूरी चला। इस तरीके से हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर दिया गया है तो हमें क्या करना है कि स्पीड का जो रेशियो निकालना है, स्पीड का रेशियो निकालना है। बंदे ए ने कितनी स्पीड चली, स्पीड मैंने स्पीड लिख दिया, स्पीड, जो स्पीड का जो रेशियो है वो 12 है। अगर ए और बी का निकालें तो 12:15 है, यानी कि 3 चौक 12 ते 5 15, 4:5 का स्पीड का है रेशियो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4:5 का अगर स्पीड का रेशियो है तो क्या आप मुझे डिस्टेंस का भी रेशियो बता सकते हैं? मैंने अभी अभी बताया कि स्पीड का जो रेशियो है, आप एक बात यहाँ पर कान खोल करके सुन लेंगे कि ए और बी एक यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, क्या वो एक समय पर ही ना आकर के मिलेंगे? समय तो यहाँ पर बराबर है, इसने जो डिस्टेंस चला, इसने जो डिस्टेंस चला,
इन दोनों केसेस में समय कांस्टेंट है। जब समय कांस्टेंट होता है तो जो चाल का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। तो इन दोनों ने दूरी जो चली वो 4/5 की चली। अब तुम दोनों की दूरी निकाल सकते हो आराम से। कैसे कि दोनों जने चले 4 और 5 9, यानी कि 9 यूनिट दोनों जने चले, और असलियत में 9 यूनिट जो है वो 60 किलोमीटर की वैल्यू है। रियल में वास्तविकता में 60 किलोमीटर, 9 5 और 4 9 यूनिट जो है वो 60 किलोमीटर की वैल्यू है। अब अगर मैंने एक ही निकालनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड लगा दो, एक एक नियम लगा दो भाई साहब। इसको उतारो नीचे, इसको उतारो बगल में, उसको उतारो नीचे। अब काट पीट कर दो, 3 तरक के 9, 3 से काटा 20 बार, 3 से काटा 20 बार। अब 20 चौका 80/3, तो ये चला ए। अब 9 यूनिट की वैल्यू अगर 60 किलोमीटर है तो 5 की लगे हाथ 5 यूनिट की भी वैल्यू निकाल लो। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वही कर दो, 60 गुणा 5/9। तो यानी ये 20 बार, ये 3 बार, 20 पंजे 100/3, ये चला। ए चला 80/3, बी चला 100/3। ये वाली बात आपकी समझ में आई। ये चला 80/3, ये चला 100/3। आपको यकीन ना हो तो जोड़ करके देख सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180/3 हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा बिल्कुल सही है। ए ने दूरी चली थी 80/3, बी ने दूरी चली थी 100/3। ये वाला सवाल यहीं पर खत्म हो चुका है। तो इस वाली बात को याद रखेंगे, इस वाली को, इस वाली, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है भविष्य में। हम जो प्रश्न करने वाले हैं इसी के बेसिस पे हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। इस वाले सवाल को आप एक बार ट्राई करो और इस क्वेश्चन को एक बार करके बताओ। देखिए, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने से वह कितना समय लेगी। तो ये प्रश्न है। आप इस प्रश्न को एक बार करके बताइए, एक बार इसको करके बताइए। देखिए क्या कहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो आप मुझे बताओ डिस्टेंस निकालो। पहले डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस होता है, मैंने पहले एक फॉर्मूला याद करवाया था कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 40 इंटू टाइम, 9 घंटे में तय कर रही है। तो यही दूरी अब 60 की स्पीड से चली जाएगी तो समय कितना लगेगा। तो यही दूरी अगर 60 की स्पीड से चलेंगे तो इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। तो 0 से 0 काटो सबसे पहले। अब 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से 3 बार, 3 दूनी 6, आंसर आ गया। यानी कि क्या पूछ रहा है इसमें कि समय कितना लेगी। तो 6 घंटे हमारा ये समय लेगी। अगर 60 की स्पीड से चलेगी तो 6 घंटे का ये समय लेगी। ये वाला प्रश्न बहुत ही आसान था। ये वाला प्रश्न तो आपने कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, इस सवाल को आप हल करो। ये जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार ट्राई करो। प्रश्न क्या है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है। इस प्रश्न को आप एक बार ट्राई कर लो, पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। इस क्वेश्चन को एक बार करो। चलिए करिए, आप इस प्रश्न को करो। चलो चलिए कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। कर लिया, मैं करवाऊँ, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आने और जाने की स्पीड का अगर हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालो सबसे पहले स्पीड का, आने का और जाने का, 3 की से और 2 की से। तो 3/2 का रेशियो हमारा स्पीड का हो जाता है। आप एक बात बताओ मुझे, टाइम का जो रेशियो है, अगर डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, आप एक बात, दूरी तो वही है ना, स्कूल से घर की, घर से स्कूल की दूरी एक ही है ना। तो टाइम वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा। तो आप एक बात मुझे बताइए कि 3:2 का रेशियो स्पीड का है, तो टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट 2:3 हो जाएगा। और इन दोनों समय को मिला करके 5 घंटे हो रहा है, यानी कि तीनों तो 5 यूनिट बराबर 5 है, 5 यूनिट बराबर 5 घंटे हैं।
तो 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, 3 यूनिट बराबर 3 घंटे। तो 2 घंटे का समय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखो दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालनी है ना, दूरी है ना, तो दूरी निकालनी है ना, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे लेता है, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर हमारी दूरी हो जाएगी। क्या ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। चलिए इस प्रश्न को आप एक बार मुझे ट्राई करके बताओ, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो। देखो, एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी द्वारा एक दूरी तय की तथा वही दूरी वापसी में उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने से कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगे हों तो दूरी आप मुझे बताइए। चलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सेम वैसे ही है, बस इस समय को आप मिनट में चेंज कर रहे हैं ना। कर लिया? वीडियो को पॉज कर लो, मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 और 5। सुनो मैं करवाने जा रहा हूँ। स्पीड का अगर हम रेशियो निकालें तो जब हमारा व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी से चल रहा था तब वो 25 की स्पीड थी, और फिर जब पैदल चला तो 4 की थी, है ना। तो अब टाइम का रेशियो भी इसका अपोजिट होगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 4:25 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों यूनिट यानी कि 4 यूनिट और 25 यूनिट यानी कि 29 यूनिट की जो वैल्यू है, 29 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5 घंटे 48 मिनट है। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब 348 हो गया, 348 हो गया ना। 300 मिनट 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 5 के 30, 300 मिनट हो जाएंगे 48 मिनट में, तो 348 मिनट हो गया। तो 29 यूनिट की वैल्यू 348। अगर दूरी पूछी है तो आपको कोई भी एक निकाल लो, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 29 यूनिट की वैल्यू अगर 348 मिनट है, इतनी है, 348 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 348 गुणा 4/29, 29 से काटो जरा, 29 एक 29 बचे 5, 58, 29 दूनी 58, 12 चौक 48, तो 48 मिनट इसको लगे। आप मेरी एक बात सुनिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 मिनट लगे, तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 25, टाइम है 48, लेकिन है ये मिनट में। घंटे में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे, अगर मिनट में करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो 12 चौक 48, 12 5 60, 5 से कट गया 5 बार, 5 चौक 20 किलोमीटर की साहब दूरी है। 20 किलोमीटर इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन तीसरा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये वाला सवाल आपको समझ में आया क्या? बोलिए भैया, आया कि नहीं? चलिए आया होगा, 100% आया होगा। चलिए अब अगला सवाल हम देते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार ट्राई करो सच्चे दिल से, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो सच्चे दिल से, ठीक है। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से सवेरे 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलता है। उसका बड़ा भाई 1.25 घंटे बाद उसी रास्ते पे चल के 1:30 बजे तक उसको पकड़ लेता है। तो स्कूटर से पकड़ता है, स्कूटर की गति बताइए। तो आप इसको कर लोगे आसानी से? करो जरा, पहले ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, जब ना आए तब खोलना वीडियो को, ठीक है। ट्राई करो, मैं 5 तक गिनूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। इसमें प्रश्न को करवाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, सबसे पहले 10 बजे से 1:30 बजे तक आकर समय कितना हो रहा है? 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे हो गए और 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट उस लड़के को लगे, 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे और 30 मिनट उस लड़के को लगे। अच्छा, उसके बड़े भाई को कितना समय लगा? उसके बड़े भाई को, यानी कि वो 1.25 घंटे लेट निकला था, 1 घंटे 15 मिनट लेट निकला था, तो उसको उतना समय कम लगा, है ना। तो उसको लगा 1 घंटा कम, यानी कि 2 घंटा और 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट उसको लगा, 2 घंटा 15 मिनट लगा उसको, 2 घंटे 15 मिनट उसको समय लगा। अब आप मुझे बताइए, बड़े भाई को इतना समय लगा, छोटे भाई को इतना समय लगा। हम इनका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले छोटी सी चीज़ निकाल लेते हैं। तो 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं
3 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4 लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 7/2 तो ये हो गया, 4 दूनी 8, 1 9/4 ये हो गया। अब इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये तो 2 बार कट गया, 2 आप आगे पहुंच जाएगा, यानी कि 14:9 का इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा। यानी कि छोटा भाई 14 यूनिट टाइम ले रहा है तो बड़ा भाई 9 यूनिट टाइम ले रहा है, इनका अनुपात तो ये हो गया। अगर दूरी है सेम चली इन्होंने, तो आप मुझे एक बात बताओ कि इनका जो स्पीड का रेशियो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ये वाली बात बताओ, स्पीड का जो रेशियो है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि ये जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर है, जो लड़का चला था ना, ये जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर, यानी कि 9 यूनिट स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आप 14 यूनिट स्कूटर की है, तो 14 यूनिट स्पीड कितनी होगी, तो 12 × 14/9। देखो 3 तरह के 9, 3 चौक 12, 14 चौक 56/3, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, बची कितनी 2, 3 24 बची 2, सॉरी 2/3, 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये समय, इसकी स्पीड आ गई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तीसरा जो है हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारे आसान किए जा सकते हैं। पहले हमने इनका रेशियो निकाला, 3.5 घंटे छोटे वाले लड़के को लगे थे, उसके बड़े भाई को 2.25 घंटे लगे थे, क्योंकि 1.5 घंटे 1.25 घंटे वो कम ले रहा था। तो हमने इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 सही 1/2, 3 सही 1/4, 1/4 तो होता है 15 मिनट 1 घंटे का, तो 1/4, तो 3 दूनी 6, 1 7/2, 4 दूनी 8, 1 9/4। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 बार 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 14/2, यानी कि स्पीड हो जाएगी 9/4 की। 9 यूनिट बराबर दे रखा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 यूनिट बराबर कितना होगा 12 × 14/9। इसको सॉल्व किया तो 56/3, यानी कि 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ चुका है। तो यही सवाल हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को आप मुझे करके बताएंगे, वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को मुझे करके बताएंगे। तो ये वाला सवाल आपकी अखियों के सामने, इस क्वेश्चन को आप एक बार करो। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप एक बार करिए। इस क्वेश्चन को करिए भैया। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है। तो दूरी ज्ञात करो। करिए भैया। आधी दूरी जो है वो 12 घंटे में पूरी यात्रा 12 घंटे में, तो आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना, और आधी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आप मुझे बताइए कि कितनी दूरी है उन दोनों के बीच में। ठीक है, 12 घंटे का समय लेती है, टोटल 12 घंटे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टेंस को अगर हम दोनों तरफ डिस्टेंस जो है वो बराबर लगे, अगर डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट मान है तो स्पीड का जो रेशियो है, वो 22:26 हो जाएगा, यानी कि 11:13 हो जाएगा। ये 2 से कट गया 11 बार, ये 13 बार। स्पीड का रेशियो अगर इतना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 13:11 हो जाएगा। 13:11 हो जाएगा ना, बोलो ज़रा, 13:11 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 12 घंटे ये समय लेते हैं दोनों जने, तो यानी कि 13 + 11 24 यूनिट जो है हमारा वो 12 घंटे के बराबर है ना। 12 घंटे के बराबर 24 यूनिट। अब 24 यूनिट अगर 12 घंटे के बराबर है तो 11 यूनिट कितना होगा, 11 यूनिट हो जाएगा। देखो ये इसका आधा है तो 11/2 घंटे ही लगेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 26 किलोमीटर की रफ्तार से 11/2 घंटे में कितना जो है दूरी तय होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 26 किलोमीटर की चाल से, यानी कि दूरी निकालनी है, तो 26 की स्पीड से हमने 11/2 घंटे में कितनी दूरी तय करी। तो 2 से इसको काट देंगे 13 बार, 13 का जब गुणा करेंगे तो 11 ढाई 110 में 33 जोड़ देंगे, 110 + 33 कितना हो जाएगा, 3 3 1 4 143। 143 इसने दूरी चली, तो 143 इसने चली, तो 143 ही इसने चली होगी, आधी आधी दूरी चली थी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 286 किलोमीटर इन्होंने दूरी चली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ये मिल रहा है कि नहीं, 286, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 हमारा ये मैच कर गया यहाँ पर। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया।
ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए, आधी दूरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है, आधी दूरी 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है। तो हमने क्या किया कि दोनों का रेशियो निकाल दिया। जब स्पीड को हम कांस्टेंट मानेंगे, स्पीड को सॉरी टाइम डिस्टेंस को हम कांस्टेंट माने, दोनों में डिस्टेंस बराबर चला तो कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, टाइम का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, 13/11 का हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 13 और 11 इन दोनों को मिलाकर के जो रेशियो है वो 12 घंटे के बराबर है ना, यानी कि 13 और 11 24 यूनिट 12 घंटे के बराबर है, तो 11 यूनिट निकाल लो, या आप इसको भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। 11 यूनिट की वैल्यू 11/2 हो जाएगी, आधा हो रहा है, 11/2 घंटे हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 11/2 घंटे तक हमारी जो है ये गाड़ी चली। तो 11/2 घंटे तक चली, हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड थी 26, टाइम स्पीड इंटू टाइम हमने निकाला तो दूरी आ गई आधी, 143 किलोमीटर आ चुकी थी, तो पूरी हो जाएगी 286। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले सवाल को आप आंसर निकाल के ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसको करिए जरा एक बार, करिए करिए जरा। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लेंगे, कर लीजिए जरा। मैं 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। मैं मान के चला आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, अगर यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते रहें तो अपने स्कूल 5 मिनट लेट हो जाते हैं। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले हैं तो जो समय है उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। स्कूल का समय है ये, मान के चलो। अगर हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि 5 मिनट लेट हो जाते हैं, यानी कि 5 मिनट लेट हो गई। ये समय है, 5 मिनट पीछे हम आ पाते, 5 मिनट लेट हो गए। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट जल्दी, और इधर 5 मिनट लेट हो जाते हैं। अब आप एक बात समझें कि स्पीड का रेशियो है 4:5। स्पीड का जो रेशियो है 4:5 है ना, कि 4 से जा रहे हैं, 5 से जा रहे हैं, है ना, तो 5 की स्पीड का रेशियो ये है, और डिस्टेंस तो वही है, स्कूल के और घर के बीच में डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो टाइम का रेशियो जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। जस्ट अभी पढ़ाया था, बहुत सारे प्रश्न में प्रैक्टिस करानी है मेरे को तुम लोगों की, ठीक है। तो 5:4 का रेशियो हो जाएगा टाइम का। अब आप गौर करने वाली बात यह है कि ये जो समय है, इस समय में जो 4 की स्पीड से जो समय लग रहा था वो है, और ये 5 की स्पीड से जो समय लग रहा था वो समय ये है। इन दोनों समय के बीच में कितना डिफरेंस है ये आप मुझे बता सकते हैं क्या? 5 मिनट देर, 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट समय से 10 मिनट जल्दी, 5 मिनट ले 10 मिनट जल्दी। तो आप मुझे बताओ कि दोनों समय के डिफरेंस के बीच में इसकी जो 1 यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। और वास्तविक में आने ये 5 मिनट लेट, 10 मिनट जल्दी, कितना डिफरेंस है? वास्तविकता में 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट का डिफरेंस है इन दोनों समय के बीच में। और 1 यूनिट का मतलब 15 मिनट है, तो 5 यूनिट का मतलब आप मुझे बता सकते हैं क्या? 5 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 15 पंजे 75 हो जाएगा, डायरेक्टली बता दो। 1 यूनिट का अगर 15 है तो 5 यूनिट का 75 मिनट हो जाएगा। 5 मिनट का मतलब 75 मिनट। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूल की दूरी बताइए, तो आप मुझे बताइए कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 मिनट तक चलता है। देखो दूरी निकालनी है तो 4 × 75, लेकिन है ये मिनट में, होना चाहिए घंटे में, तो 60 का डिवाइड लगा दो। 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 5 किलोमीटर की दूरी है हमारे घर से स्कूल की, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं? 5 किलोमीटर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हम ट्राई करेंगे। ये वाला प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 15 मिनट है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट है, तो हम इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। अब ये बताओ कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 75 मिनट तक चला, तो टाइम इंटू डिस्टेंस, टाइम इंटू स्पीड कर दोगे। टाइम है 75 मिनट इंटू स्पीड, लेकिन ये मिनट में है तो बट्टे 60 से डिवाइड करना होगा। तो जब हमने काट पीट के आंसर निकाला तो 5 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, चलिए ये सवाल समझ में आया? हाँ अब आप मेरे को ये वाला सवाल सॉल्व करके बताएंगे। चलिए करिए। ये वाला सवाल भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। मैं 5 तक गिनूंगा, 5 तक आप लोग मुझे करके बता देंगे। चलिए, हुआ या नहीं? चलिए मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने ये प्रश्न ट्राई कर लिया। देखिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक बस 6 घंटे 15 मिनट में कोई दूरी तय करती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करे। देखो, ये सवाल तो पहले भी ऐसा हो चुका है। देखो, घंटा 6 घंटा 15 मिनट है, 6 घंटा और 15 मिनट। हम इसको 6 सही 1/4 लिख सकते हैं क्या? 6 चौक 24, 25/4 लिख सकते हैं क्या? 25/4 लिख सकते हैं क्या? बोलो, 25/4 लिख सकते हैं क्या? अगर ये 40 की स्पीड से चलेगा, अगर ये डिस्टेंस, अगर हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो 40 की अगर स्पीड से चलेगा तो इतना समय ले रहा है। 25/4 इतना ही समय तो ले रहा है। हमने अभी समय निकाला 6 घंटे 15 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 6 घंटे 15 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 से हमने डिवाइड दे दिया 10 बार, यानी कि 250 किलोमीटर की हमारी दूरी है। अब इसी दूरी को हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलें तो समय कितना लगेगा? अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चलें तो 50 से डिवाइड दे दो, 0 से 0, 5 से 5 बार, तो डिस्टेंस होगी कितनी? बता दो भैया। सॉरी, समय कितना आएगा? टाइम कितना आ जाएगा? 5 घंटे। कितना आ जाएगा? 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस थी 250 किलोमीटर की, तो हम टाइम आसान से निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस थी 250, स्पीड से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सवाल भी बहुत आसान था। क्या सवाल था? बिल्कुल बिल्कुल ईजी था। ये भी क्वेश्चन मैं ये भी किसी पेपर में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, मेरी एक बात सुनिए ज़रा। आज की वीडियो में इतना ही। और एक और बात इम्पोर्टेंट, ईश्वर से मेरी यही इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आने वाले हैं। इसी टॉपिक में और अच्छी लेवल के क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको दूसरी वीडियो भी देखनी है तो आप एक बार सब्सक्राइब करके, अधूरा काम ना छोड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।